बैक टू अनिरुद्ध सिंह लेक्चरर चैनल। और आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 12 जीव विज्ञान, क्या है कक्षा 12 जीव विज्ञान से अध्याय 3, नाम क्या है उसका, मानव जनन। ठीक है, मानव जनन नाम है अध्याय 3 का। उससे हम 100 अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न आपको कराने वाले हैं। ठीक है, आंसर के साथ आपको ये सभी क्वेश्चन आपको आंसर के साथ यहाँ पर कराए जाएंगे। तो आपको करना क्या है, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को सिलेक्ट कर लें ऑल पे और हमेशा के लिए ऑन कर लें, ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, इस वीडियो में हम मानव जनन चैप्टर से 100 अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न बताएंगे। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और अच्छे से अच्छे नंबर आपको दिला पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको 100 अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न बताए जाएंगे। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके बाहर आपका कुछ भी नहीं आने वाला है। ठीक है, अगर आप इस 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार कर लेते हैं तो आपको मानव जनन चैप्टर एकदम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इससे एक भी बहुविकल्पी प्रश्न बाहर से इसके नहीं आएगा। ठीक है, आपको इतना ही केवल पढ़ना है। ठीक है, हम ऐसे ही सभी चैप्टर के वीडियो आपके लिए लाएंगे। ठीक है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करके रखना है। ठीक है, और सबसे एक अति महत्वपूर्ण बात आपको यहाँ पर मिलेगी, वो है अगर आप इसका पीडीएफ लिंक, ठीक है, क्या पीडीएफ चाहिए, आप अगर आपको इन सभी 100 क्वेश्चन का पीडीएफ आपको आंसर के साथ चाहिए तो करना क्या, आपको इस वीडियो पर 500 लाइक टारगेट, कितना 500 लाइक टारगेट पूरा करना है। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पर मैं एक नंबर लिख रहा हूँ, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, ये नंबर आप यहाँ पर देखिए 9369063164। ठीक है, ये नंबर है। इस नंबर पे अगर वो व्हाट्सएप मैसेज करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद और वीडियो को लाइक करने के बाद, तो आपको पीडीएफ सभी क्वेश्चन का, इन 100 क्वेश्चन का पीडीएफ आंसर के साथ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, ये रहे आपके सामने मानव जनन चैप्टर से, किस चैप्टर से, मानव जनन चैप्टर से 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, हम एक एक करके सभी को डिस्कशन करेंगे, यहाँ के आंसर के साथ आपको बताए जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पहला हमारा यहाँ क्वेश्चन देख लीजिए, क्या कह रहा है कि इनमें से कौन जन्म दर नियंत्रण की शैल विधि है। ठीक है, ऑप्शन ए है ट्यूबेक्टोमी, ऑप्शन बी है वैसेक्टोमी, ऑप्शन सी है ए एवं बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका एक राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आंसर सी इसका एकदम राइट है। दोनों ए व बी मतलब कि ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी दोनों जन्म दर नियंत्रण की शैल विधि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है। हाँ, यहाँ पर देखिए, आप आंसर के साथ देखिए। देखिए, इनमें से कौन क्लायोटोरिस का समजात अंग है, क्लायोटोरिस का समजात अंग है। ऑप्शन ए है योनि, ऑप्शन बी है लिंग, ऑप्शन सी है ए एवं बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आंसर नंबर बी एकदम राइट है इसका, मतलब कि लिंग इनमें से क्लायोटोरिस का समजात अंग है। ठीक है, आपको अच्छे से याद कर रखना है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सब आ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, मासिक चक्र पाया जाता है। ऑप्शन ए मनुष्य की मादा में, ऑप्शन बी स्तनपायी मादा में, ऑप्शन सी प्रीमेट की मादा में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रीमेट की मादा में क्या पाया जाता है, मासिक चक्र पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, इनमें से किनका स्वर उच्च पिच स्वरमान का होता है, उच्च पिच स्वरमान का होता है। ऑप्शन ए पुरुष का, ऑप्शन बी स्त्री का, ऑप्शन सी किन्नर का, यानी कि हिजड़ा छक्का जिसे कहते हैं हम, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है, यानी कि स्त्री का स्वर उच्च पिच और स्वरमान होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, पहले क्वेश्चन देख लीजिए, आपको इसके विकल्प आपको बाद में दिखा देंगे। यहाँ पर क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, मानव स्त्रियों में अंडे का निर्माण होता है। अंडे का निर्माण होता है मतलब कि कहाँ होता है ये पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर इसके आंसर यहाँ पर देखिए क्या है, ये देखिए ऑप्शन ए है गर्भाशय में, ऑप्शन बी है फैलोपियन नली में, ऑप्शन सी है ओवेरियन फॉलिकल में, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है फैलोपियन नलिका में। ठीक है, जो मानव स्त्री होती है, मानव स्त्रियों में अंडे का निर्माण जो होता है कहाँ होता है, वो होता है फैलोपियन, कहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी फैलोपियन नलिका में। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एस्ट्रोजन के द्वारा, ऑप्शन बी
एस्ट्रोजन और ऑप्शन ए है एंड्रोजन, ठीक है। ऑप्शन सी है एलएच, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि एंड्रोजन, ठीक है। इसके द्वारा क्या होता है, शुक्राणु जनन का नियंत्रण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। हाँ, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्रोसोम निम्नांकित में से किसका संभाग है। ऑप्शन ए है गाल्जी काय का, ऑप्शन सी है मानव शुक्राणु लिखाया का मध्य भाग, ऑप्शन बी है, सॉरी ऑप्शन उल्टा सीधा यहाँ पर हो गए हैं। ऑप्शन बी है मानव शुक्राणु का शेष, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं, ऑप्शन उल्टा सीधा है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, यानी कि मानव शुक्राणु का शेष एक्रोसोम निम्नांकित में से किसका भाग है, वो है संभाग है मानव शुक्राणु का शेष भाग होता है एक्रोसोम, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन स्रावित होता है। ऑप्शन ए अंडाशय से, ऑप्शन बी वृषण से, ऑप्शन सी अपरा से, ऑप्शन डी किडनी से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि अपरा से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन स्रावित होता है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। एक्रोसोम भाग है ऑप्शन ए डीएनए का, ऑप्शन बी आरएनए का, और यहां पर देखिए अगले ऑप्शन सी शुक्राणु का, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो एक्रोसोम भाग किसका है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि शुक्राणु का एक्रोसोम एक भाग है। ऊपर मैंने यही क्वेश्चन अभी रिपीट हुआ है, एक्रोसोम, ठीक है। सब भाग है किसका, शुक्राणु का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है यहां पर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। ग्रीवा किसमें पाया जाता है, सर्विक्स, ठीक है, किसमें पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए वृक्क में, ऑप्शन नंबर बी फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन नलिका जिसको कहते हैं हिंदी में, ऑप्शन नंबर सी गर्भाशय के बॉडी एवं योनि के बीच में, और ऑप्शन नंबर डी इपिडिडमिस में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग ऑप्शन नंबर सी यानी कि गर्भाशय के बॉडी एवं योनि के बीच में क्या पाया जाता है, ग्रीवा पाया जाता है, जो कि एकदम राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 जो है यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि एस्ट्रोजन का श्रवण किसमें होता है, ठीक है। ऑप्शन ए है कार्पस ल्यूटियम, ऑप्शन बी है मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा, ऑप्शन सी है ओवरी, और ऑप्शन डी है पिट्यूरी ग्रंथि, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि पिट्यूरी ग्रंथि इसका राइट आंसर है, यानी कि कार्पस। यहाँ पर एस्ट्रोजन का श्रवण किसमें होता है, पिट्यूरी ग्रंथि में होता है, इसका एकदम राइट आंसर है, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 12। यहां पर देखिए क्या कह रहा है कि स्लीवैक्स के लिए क्या सही कथन है। यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर ए है भ्रूण का आकार बढ़ता है, ऑप्शन बी है कोशिका का आकार घटता है, ऑप्शन सी है कोशिका का आकार बढ़ता है, ऑप्शन डी है भ्रूण का आकार घटता है। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि कोशिका का आकार घटता है, इसका एकदम राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहां पर देखिए क्या कह रहा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। मानव मादा के भ्रूण में किस अवधि के लिए कौन सा सही कथन है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऊपर का सबसे यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए एकदम इसका राइट आंसर है, ठीक है, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, हाँ यहाँ पर देखिए क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित में से मासिक चक्र अवधि के लिए कौन सा सही कथन है। ऑप्शन ए है अंड का सर्जन 5वें दिन, ऑप्शन बी है 5वें से 10वें दिन, और ऑप्शन सी है एंडोमेट्रियम द्वारा पोषण का निर्माण और 11वें से 18वें दिन, और ऑप्शन डी है प्रोजेस्टेरॉन स्तर में वृद्धि 1 से 15वें दिन। तो इसका राइट आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर एंडोमेट्रियम, ये जो लिखा है ऑप्शन नंबर बी का निर्माण 5वें से 10वें दिन, इसका एकदम राइट आंसर है, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है सर्टोली सेल का नियंत्रण पिट्यूरी के लिए के किस हार्मोन द्वारा होता है। सर्टोली कोशिकाएं जो होती हैं उनको इंग्लिश में सेल कहते हैं। सर्टोली कोशिकाओं का नियंत्रण पिट्यूरी के किस हार्मोन द्वारा होता है। ऑप्शन ए है जीएच, ऑप्शन बी है प्रोलैक्टिन, ऑप्शन सी है एलएच, और ऑप्शन डी है एफएसएच, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी एलएच हार्मोन द्वारा किसका होता है, सर्टोली कोशिकाओं का नियंत्रण होता है एलएच द्वारा, ठीक है। अगला
क्वेश्चन हमारा 16, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, मेंस्ट्रुएशन, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, मेंस्ट्रुएशन का तत्काल कारण किस हार्मोन की वापसी है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ए है एफएसएच, बी है एफएसएच आरएच, और सी है प्रोजेस्टेरॉन, और डी है एस्ट्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप लोग ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रोजेस्टेरॉन एकदम राइट आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर सी एकदम इसका राइट आंसर है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, हाँ यहाँ पर लोग देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, शुक्राणु का अक्षीय तंतु किससे बनता है, शुक्राणु का अक्षीय तंतु किससे बनता है। ऑप्शन ए है समीपस्थ वर्तुलिका, और ऑप्शन बी है दूरस्थ वर्तुलिका, ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी है केंद्रक। इसका जो राइट आंसर है दूरस्थ वर्तुलिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एकदम इसका राइट आंसर है। ठीक है, बी एकदम इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, कि मानव में किस तरह का प्लासेंटा पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर देखिए आप लोग क्या कह रहा है कि, हाँ ये देखिए आप, थोड़ा गड़बड़ हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर आप लोग देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पर कोरियोनिक, हीमोकोरियल, और अगले ऑप्शन है यहाँ पर देख लीजिए क्या कह रहे हैं ऑप्शन ओ मेटाडिस्कोडियल, और डी है इनमें से सभी। तो ये सभी पाए जाते हैं मानव में। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 19, किसकी अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता है। मतलब कि क्या ना रहे कि उसकी अनुपस्थिति में, अगर वो ना रहे तो निषेचन नहीं होगा। तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए है सोडियम, ऑप्शन बी है पोटेशियम, ऑप्शन सी है कैल्शियम, ऑप्शन डी है लोहा। यहाँ पर देखिए कैल्शियम की अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जन्म के बाद माता से प्रथम दुग्ध श्रावण को कोलेस्ट्रम कहते हैं। इसमें निहित है ऑप्शन ए, देखिए क्या है, ऑप्शन ए IgA, ऑप्शन बी IgD, ऑप्शन सी IgE, ऑप्शन डी IgG। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर इसका क्या है, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट है, IgA। ठीक है, अगला हमारा ये 21 नंबर क्वेश्चन हमें प्रोस्टाग्लैंडिन है। ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, और ऑप्शन सी लिपिड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी असंतृप्त। इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर देखिए क्या है इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी यानी कि असंतृप्त इसका एकदम राइट आंसर है। ठीक है, आपके सामने। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, सेमिनल वेसिल्स के श्रावण द्वारा फ्रैक्टोज की उपस्थिति फोरेंसिक जांच में फोरेंसिक लिखा है, फोरेंसिक जांच में प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए है यहाँ पर देखिए आप लोग, ऑप्शन ए है सिफिलिस, ऑप्शन बी है एड्स, ऑप्शन सी है बलात्कार, और ऑप्शन डी है हेपेटाइटिस। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। देखने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है इसलिए गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ऑप्शन नंबर सी एकदम इसका राइट आंसर है, यानी कि बलात्कार के लिए ये जांच की जाती है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है आपका, शुक्राणु जनन किसके द्वारा अभिभूत होता है। तो ऑप्शन ए है एफएसएच, ऑप्शन बी है एमएसएच, और ऑप्शन सी है ACTH, और ऑप्शन डी है HCG। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है आपके सामने है, ऑप्शन नंबर ए एकदम इसका राइट आंसर है, यानी कि एफएसएच शुक्राणु जनन एफएसएच के द्वारा अभिभूत होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 24, शुक्राणु जनन द्वारा एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से कितने शुक्राणु बनते हैं। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 16, ऑप्शन डी है 32। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 4। ठीक है, 4 शुक्राणु बनते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25, अंडा के कोशिका द्रव में क्या नहीं होता है, क्या ना कह का
यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गई है लिखने में, कोई दिक्कत नहीं है। अंडा के कोशिका द्रव में क्या नहीं होता है? ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया कलम, और ऑप्शन सी गाल्जी निकाय, और ऑप्शन डी सेंट्रोसोम। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देखिए, इसका जो राइट आंसर है सेंट्रोसोम अंडा के कोशिका द्रव में नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, थोड़ा वॉइस नहीं आ रही थी इसलिए मैंने सही किया। इसको देखो, स्पर्मेटिड्स का रूपांतरण स्पर्मेटोजोआ में किस विधि द्वारा होता है? पढ़ने में दिक्कत हो रही क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है, आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है यहाँ पर देखिए स्पर्मेशन, और लेकिन इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्पर्मियोजोनिसिस। यहाँ पर देखिए स्पर्मियोजोनिसिस के इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसी की द्वारा इसका रूपांतरण होता है। स्पर्मेटिड्स का स्पर्मेटोजोआ में इसका रूपांतरण होता है। ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं। ऑप्शन नंबर 6 का एकदम राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके ओर, क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, प्रोस्टेट कैंसर के लिए प्रयुक्त प्रतीक एंजाइम क्लिनिकल जांच के कौन सा है? ऑप्शन ए है एमाइलेज, ऑप्शन बी है क्षारीय फास्फेटेज, ऑप्शन सी है YGT फेस, और ऑप्शन डी है अम्लीय फास्फेटेज। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एकदम इसका राइट आंसर है। ठीक है, मतलब कि क्षारीय फास्फेटेज इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या है? पार्टूरेशन के लिए संकेत सिग्नल कहाँ से शुरू होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्लासेंटा तथा पूर्ण विकसित गर्भास्थ शिशु से इसका संकेत यानी कि सिग्नल शुरू होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा 29 नंबर का क्वेश्चन है, गर्भावस्था के किस महीने में गर्भस्थ शिशु गतिशील होता है तथा सिर पर बाल उग आते हैं? ये हमारी अवस्था पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है चौथा महीना, ऑप्शन बी है 5वां महीना, ऑप्शन सी है 6ठा महीना, ऑप्शन डी है 3रा महीना। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि 5वां महीने में गर्भावस्था के 5वें महीने में गर्भस्थ शिशु गतिशील होता है तथा सिर पर बाल उग आते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर है। अगला हमारा यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है 30, अंडाशय के नज़दीक का फैलोपियन ट्यूब का भाग है। अंडाशय के नज़दीक का फैलोपियन ट्यूब का भाग क्या है? ऑप्शन ए इस्थमस, ऑप्शन बी है इफिडिबुलम बुल्मा, और ऑप्शन सी है ग्रीवा, ऑप्शन डी है एम्पुला। ठीक है, तो यहाँ इसका राइट आंसर है इस्थमस एकदम इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, अंडाशय के नज़दीक का फैलोपियन ट्यूब का भाग इस्थमस होता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर 31 नंबर, देखिए किस मादा में ब्लास्टोकोस्टाई। 32 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 32 नंबर है, किस श्रावण में फ्रक्टोज कैल्शियम एवं एंजाइम्स सबसे अधिक पाया जाता है? किसमें? ऑप्शन ए है नर सहायक ग्रंथि, ऑप्शन बी है यकृत, ऑप्शन सी है अग्नाशय, ऑप्शन डी है लार ग्रंथि। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि नर सहायक ग्रंथि। ठीक है, एकदम राइट आंसर है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? मतलब कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के जुड़ने से क्या बनता है? ऑप्शन ए है अंडाणु, ऑप्शन बी है शुक्राणु, ऑप्शन सी है वीर्य, ऑप्शन डी है युग्मनज। तो आपको सभी को पता होना चाहिए इसके मिलने से युग्मनज बनता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, निम्नलिखित में कोई एक पुरुष में पाया जाता है। ऑप्शन ए है गर्भाशय, ऑप्शन बी है भग, ऑप्शन सी है लेबिया मेजोरा, ऑप्शन डी है कापर। इसका जो राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन नंबर बी, भग पाया जाता है। निम्नलिखित में से एक पुरुष में क्या पाया जाता है? भग पाया जाता है पुरुष में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है, नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? ऑप्शन नंबर ए अंडाशय, ऑप्शन नंबर बी वृषण, ऑप्शन नंबर सी यकृत, ऑप्शन नंबर डी अमाशय। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर, यानी कि
नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? वृषण से होती है। ठीक है, अगला पहले आप लोग क्वेश्चन देखिए, इसके बाद में ऑप्शन देख लीजिएगा। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन है हमारा, स्तनधारियों में वृषण कोषों में उतरते हैं किसके लिए, मतलब है ना, यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा। ऑप्शन ए है शुक्राणु जनन के लिए, ऑप्शन बी है निषेचन के लिए, और ऑप्शन सी है जनन अंगों के विकास के लिए, ऑप्शन डी है विसरल अंगों के विकास के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए है शुक्राणु जनन के लिए ये काम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आप लोग क्या कह रहा है। 37 नंबर क्वेश्चन है हमारा, शुक्राणु अंडे के घेरे को घोलने के लिए एक एंजाइम युक्त पदार्थ उत्पन्न करता है, यह कहलाता है, मतलब कि वो पदार्थ क्या कहलाता है? हाइलुरोनिक अम्ल और हाइलुरोनिडेज, या फिर सी एड्रोगेमोन। ठीक है, ऑप्शन डी है डायस्टेज। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाइलुरोनिडेज, इसका एकदम राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, एंट्रम किसकी गुहा है? एंट्रम किसकी गुहा है? ऑप्शन ए अंडाशय, ऑप्शन बी ग्राफियन पुटिका यानी कि ग्राफियन पुटिका भी कहते हैं, ऑप्शन सी ब्लास्टुला, और ऑप्शन डी गैस्ट्रला। ठीक है, यहाँ पर गैस्ट्रल लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट आंसर है, यानी कि ग्राफियन पुटिका, एंट्रम ग्राफियन पुटिका की गुहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है, स्त्री में किस हार्मोन से प्रतिक्रिया के कारण द्वितीयक लैंगिक लक्षण विकसित होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए है रिलैक्सिन, ऑप्शन बी है प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन सी है एस्ट्रोजन, ऑप्शन डी है गोनेडोट्रोपिन। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है, यानी कि एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन एकदम राइट आंसर है। स्त्री में एस्ट्रोजन हार्मोन से प्रतिक्रिया के कारण द्वितीयक लैंगिक लक्षण विकसित होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पहले आप लोग इसका क्वेश्चन देख लीजिए, इसके बाद इसके ऑप्शन देख लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, अंडोत्सर्ग व कार्पस ल्यूटियम के विकास के लिए उत्तरदायी हार्मोन है, मतलब कि कौन हार्मोन उत्तरदायी है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी एकदम इसका राइट है, यानी कि कौन सा हार्मोन? LHC। ठीक है, ऑप्शन ए है FSH, ऑप्शन बी है LHC, और ऑप्शन सी है LTH, ऑप्शन डी है ICSH। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम आपके सामने, यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, देखिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर हमारा 41 है, और क्वेश्चन है हमारा बार्थोलिन की ग्रंथि होती है, ऑप्शन ए वास्ट डिफेंस के किनारों पर, ऑप्शन ए वास्ट डिफेंस के किनारों पर, ऑप्शन बी योनि के किनारों पर, ऑप्शन सी पक्षियों की पूंछ पर, ऑप्शन डी उभयचरों के सिर पर। ठीक है, इसको जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि योनि के किनारे पर होती है बार्थोलिन की ग्रंथि होती है, कहाँ पर? योनि के किनारे पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 42 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मासिक चक्र की अवस्था जो 7 से 8 दिनों पर समाप्त होती है कहलाती है, ऑप्शन ए रजोधर्म, ऑप्शन बी ल्यूटियल प्रावस्था, ऑप्शन सी अंडोत्सर्ग प्रावस्था, ऑप्शन डी पुटकीय प्रावस्था। तो इसका राइट आंसर है पुटकीय प्रावस्था कहलाती है, 7 से 8 दिन पर समाप्त होती है। इसको क्या कहते हैं? मासिक चक्र की अवस्था जो 7 से 8 दिन में समाप्त होती है उसको पुटकीय अवस्था कहते हैं, प्रावस्था, सॉरी। 43 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कौन मीसोडर्मल उत्पत्ति का नहीं है? ऑप्शन ए है तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन बी है परिसंचरण तंत्र, ऑप्शन सी है पेशी तंत्र, ऑप्शन डी है कंकाल तंत्र। ऑप्शन ए इसका राइट है, यानी कि तंत्रिका तंत्र मीसोडर्मल उत्पत्ति का नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर क्या है कि 44 नंबर क्वेश्चन है, पटियम किससे प्रतिक्रिया में मोटाई में वृद्धि करती है? ऑप्शन ए है ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन बी है ओस्ट्रोजन, और ऑप्शन सी है आपके सामने क्या है? LH, ऑप्शन डी है रिलैक्सिन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ओस्ट्रोजन। ठीक है, इसका एकदम राइट आंसर ये है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है हमारा
45 नंबर, निम्न में कौन सा लंबवत द्विविभाजन करता है? ठीक है, ऑप्शन ए है यूग्लिना, ऑप्शन बी है प्लाज्मोडियम, ऑप्शन सी है प्लेनेरिया, ऑप्शन डी है पैरामीशियम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, यानी कि यूग्लिना लंबवत द्विविभाजन करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, यहाँ पर देखिए 46 नंबर है, यदि महाबीजाणु मात्र कोश में 10 गुणसूत्र हों तो एलियूरोन परत में कितने गुण होंगे? इसमें ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 20, ऑप्शन डी है 25। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 15 होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 47। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन है, किस पौधे की जाति में प्रतिमुख कोशा में 8 क्रोमोसोम हो तो उसके एलियूरोन के स्तर में कितने क्रोमोसोम होंगे? ऑप्शन ए है 16, ऑप्शन बी है 24, ऑप्शन सी है 32, ऑप्शन डी है 8। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 24। ठीक है, 24 क्रोमोसोम होंगे। यहाँ पर देखिए 48 क्वेश्चन है हमारा, 48 नंबर, पुरुषों से क्या संबंधित है? यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए है मुंह से खाई जाने वाली गोलियां, ऑप्शन बी है डिम्बवाही का छेदन, और ऑप्शन सी है शुक्रवाही का छेदन, ऑप्शन डी है उपरिक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी शुक्रवाही का छेदन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एक देखिए राइट आंसर लिखा हुआ है, यही इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर देखिए 49 नंबर क्वेश्चन है, परख नली शिशुओं को उत्पन्न करने में ऑप्शन ए निषेचन बाह्य होता है, वह भ्रूण का निर्माण अंदर होता है, ऑप्शन बी निषेचन अंतः होता है, वह भ्रूण का निर्माण बाह्य होता है, ऑप्शन सी निषेचन व भ्रूण निर्माण दोनों ही अंदर होते हैं, ऑप्शन डी निषेचन व भ्रूण निर्माण दोनों ही बाह्य होते हैं। तो ऑप्शन नंबर एक राइट है, निषेचन बाह्य होता है, वह भ्रूण का निर्माण अंदर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, यहाँ से हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए, वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन है हमारा, बंध्याकरण की एक विधि है, ऑप्शन ए IUDCB, बी है मच्छद, और ऑप्शन सी है शुक्रवाही को छेदन, और ऑप्शन डी है लूप। राइट आंसर क्या है? शुक्रवाही को छेदन, ये इसका राइट आंसर है बंध्याकरण। ठीक है, 51 नंबर है हमारा क्वेश्चन, निम्न में कौन जन्म नियंत्रण में प्रयुक्त यांत्रिकी अवरोध है? ऑप्शन ए है कापरटी, ऑप्शन बी है मच्छकत्तद, और ऑप्शन सी है डेलकान चादर, ऑप्शन डी है लूप। इसका राइट आंसर क्या है? बी नंबर इसका एकदम राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से किसमें गमन अत्यधिक घट जाता है? ठीक है, तो इसमें क्या है? राइट आंसर क्या है भाई? पहले देख लीजिए, काफ़ी लंबा आंसर है। वीर्य में शुक्राणु की स्वतः गतिशीलता का घट जाना एस्थेनोस्पर्मिया कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 है, कौन सा परीक्षण द्वारा बगैर पैदा हुए बच्चे में आनुवंशिक व कारकीय दोष 10 अध्ययन किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए एमनियोस्टेंसिस, इसका एकदम राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखिए क्या कह रहा है, 54 नंबर क्वेश्चन है हमारा, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है लैंगिक जनन, ऑप्शन बी है अलैंगिक जनन, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, और ऑप्शन डी है आंतरिक निषेचन। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी अलैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। आधे घंटे की वीडियो वैसे ही बन चुकी है, वैसे 1 घंटे की बन जाएगी अगर पूरे अच्छे से बताऊंगा तो। थोड़ा फास्ट करते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, PDF आपको चाहिए तो क्या करना है, आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना है व्हाट्सएप में से। ठीक है, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, ये नंबर है। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? ऑप्शन ए है ईस्ट, ऑप्शन बी है पैरामीशियम, ऑप्शन सी है पेनिसिलियम, ऑप्शन डी इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, यानी कि ईस्ट। ठीक है,
अगला क्वेश्चन हमारा 56, मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 21, बी 23, सी 44, डी 46। तो बी कौन सा? 23 एकदम सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, ठीक है, अंड प्रजनन, अंड प्रजनक है तो मुर्गी, सांप, मगरमच्छ, इनमें से सभी। तो जो अंडे देते हैं उनको अंड प्रजनक कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हाँ, यहाँ से इनमें से सभी ये क्या है? सब अंडे देते हैं, तो इसलिए ये सब अंड प्रजनक हैं। ठीक है। ये सभी इसका एकदम राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा आपके सामने है 58, द्विगुणित है। ऑप्शन ए अंड, ऑप्शन बी पराग, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी युग्मनज। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि युग्मनज द्विगुणित है। ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन है, शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए है एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी है एलएच, ऑप्शन सी है एड्रोजन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या है? सी, एंड्रोजन। ठीक है, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर देखिए आप लोग 60, हार्मोन जो मासिक चक्र से संबंधित ना हो। ऑप्शन ए एलएच, ऑप्शन बी एफएसएच, ऑप्शन सी एस्ट्राडियोल, ऑप्शन डी टीएसएच। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट है, टीएसएच इससे संबंधित नहीं है। ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में गर्भाधान की अवधि दिनों में है। ए 200, बी 250, सी 260, डी 2705। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 2705। ठीक है, 2705 इसका एकदम राइट आंसर है। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 62 नंबर क्वेश्चन है, नर में क्या नहीं होता है? इसका राइट आंसर क्या है? वी, बार्बोथलिन ग्लैंड। बार्थोलिन ग्लैंड नहीं होता है, बार्थोलिन ग्रंथि नहीं होती है किसमें? नर में। ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन है, ह्यूमन फीमेल के भ्रूण में किस प्रकार का स्लीवैग होता है? तो यहां पर राइट आंसर क्या है? होलोब्लास्टिक एवं समान, इसका एकदम राइट आंसर है। 64 नंबर क्वेश्चन है हमारा, फोलिकल का फटना तथा ओवरी का बाहर निकलना कहलाता है। सी ओव्यूलेशन। ठीक है, ओवरी लिखा हुआ है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है हमारा 65, किससे विकसित शुक्राणु को पोषण मिलता है? किससे विकसित शुक्राणु को पोषण मिलता है? वो है सर्टोली सेल, सर्टोली कोशिकाओं से पोषण मिलता है इनको। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है? 66 नंबर, वृषण थैली किससे संबंधित है? तो यहाँ पर देखिए आप लोग, अंडाशय, यकृत और यहाँ पर देखिए वृषण थैली जो हमारी वृषण से संबंधित है। ठीक है, और क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी एकदम इसका राइट है। अगला क्वेश्चन 67, कौन सहायक जनन ग्रंथि है? तो इसका राइट आंसर है ये सभी सहायक जनन ग्रंथि हैं, शुक्राशय ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि, कापर टी ग्रंथि, कापर ग्रंथि। ठीक है, तो यहाँ पर सभी क्या है? सहायक ग्रंथि हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कॉर्पस स्पोंजिसम पेशी किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए है वृषण, ऑप्शन बी है शिश्न, ऑप्शन सी है अंडाशय, ऑप्शन डी है वृक्क। तो इसका राइट आंसर क्या है? शिश्न। ठीक है, शिश्न एकदम इसका राइट आंसर है। अगला 69 नंबर क्वेश्चन, भ्रूणावस्था में सभी ऊतक का निर्माण किससे होता है? तो आंसर नंबर इसका क्या है? डी, स्टेम सेल। ठीक है, स्टेम सेल इसका राइट आंसर है, स्टेम कोशिकाएं। 70 नंबर क्वेश्चन है हमारा, वृक्क तथा जनन अंग का निर्माण किससे होता है? तो वो है मेसोडर्म से। ठीक है, मेसोडर्म से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 72 नंबर क्वेश्चन है, देखिए, क्लिटोरिस किसका समजात अंग है? ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? शिश्न इसका राइट आंसर है।
जल्दी जल्दी बताऊंगा वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। 73 नंबर क्वेश्चन है, फर्टिलाइजिन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, शुक्राणु की सतह पर पाया जाता है फर्टिलाइजिन प्रोटीन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी याद करना है, ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन है, एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव किससे होता है? तो वो होता है ऑप्शन नंबर ए, प्लासेंटा से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर 5, स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है? ठीक है, तो वो आपके होती है, कहाँ होती है? ऑप्शन नंबर बी, अंडकोश में होती है, ठीक है, अंडकोश में होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 76 नंबर, प्रत्येक मासिक चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान अंडोत्सर्जन होता है? ऑप्शन ए, दो अंडाणु का, ऑप्शन बी, एक अंडाणु का। तो एक अंडाणु ही निकलता है प्रत्येक मासिक चक्र में, ठीक है, इतना याद रखिएगा, दो डबल कभी नहीं निकल सकते हैं, ठीक है, एक ही निकलेगा। यहाँ पर देखिए आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन 77, निम्नलिखित में अल्पकालिक अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करता है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कार्पस ल्यूटियम कार्य करता है ये, है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 78 नंबर, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनने वाले शुक्राणुओं की संख्या होती है? ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, और इसका राइट आंसर क्या है? बी, यानी कि 4। अगला 79, 79 नंबर क्वेश्चन है, जीवों में प्रजनन की क्रिया होती है? तो डी है, ए, वी एवं सी तीनों, मतलब कि जीवों की संख्या में वृद्धि के लिए। ऑप्शन बी, पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता बनाए रखने के लिए, अपनी जाति के जीवों को बनाए रखने के लिए, इन सभी के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये, अंडवाहिनी का अंतिम भाग कहलाता है? अगर आप ये सभी क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, और मानव जनन चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है अगर आप ये 100 क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो, ठीक है। एग्जाम के पहले आप एक बार PDF लेके इसको एक रिवाइज करके जाइएगा, ठीक है। अंडवाहिनी का अंतिम भाग कहलाता है? तो ऑप्शन ए है, इस्थमस, पहले भी बता चुका हूं ऊपर, ठीक है। 81 नंबर है, इनफंडिबुलम में अंगुलाकार प्रवर्ध कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं ऑप्शन ए, फिम्ब्री, सॉरी, ठीक है, फिम्ब्री। 82 नंबर क्वेश्चन है, योनि द्वार प्रायः एक पतली झिल्ली से ढका होता है जिसे कहते हैं? तो सबको पता है, क्या कहते हैं? हाइमन कहते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने है, मासिक धर्म के आरंभ से स्रावित होने वाले हार्मोन के क्रम हैं? तो वो है सी नंबर क्रम सही है, FSH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एकदम इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है? मानव प्लासेंटा होता है? 85 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हीमोकोरियल इसका एकदम राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्लासेंटा के द्वारा 86 नंबर क्वेश्चन है, प्लासेंटा के द्वारा क्या होता है? तो वो होता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भ्रूण मां के रक्त से पोषण प्राप्त करता है प्लासेंटा के द्वारा, ठीक है। 87 नंबर क्वेश्चन है, गैमेट निर्माण को कहते हैं? तो वो कहते हैं ऑप्शन नंबर ए, गैमीटोजेसिस कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 88 नंबर क्वेश्चन है, नेत्र लेंस बनता है? तो वो बनता है, कैसे बनता है? ऑप्शन नंबर ए, एक्टोडर्म से, ठीक है, एक्टोडर्म से बनता है नेत्र लेंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन 89 नंबर क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य के वृषण में शुक्राणु का निर्माण करने वाली शुक्राणु जननी अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है, ये ऑप्शन नंबर एकदम डी एकदम राइट आंसर, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर देखिए क्या है, 91 नंबर क्वेश्चन है, फोलिकल का फटना तथा ओवरी का बाहर निकलना कहलाता है? ऑप्शन ए, मैथुन, ऑप्शन बी, संयुग्मन, ऑप्शन सी, अंडोभेदन, ऑप्शन डी, अंडीकरण, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर नंबर सी एकदम राइट है, यानी कि अंडोभेदन कहलाता है फोलिकल का फटना तथा ओवरी का बाहर निकलना, ठीक है। अगला क्वेश्चन
92 नंबर, विकसित शुक्राणु को पोषण किससे मिलता है? ऑप्शन, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, सर्टोली कोशिकाओं से विकसित शुक्राणु को पोषण मिलता है। ठीक है, सर्टोली कोशिकाओं से, याद रखिएगा। अगला हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 95 नंबर, भ्रूण विज्ञान के जनक हैं, भ्रूण विज्ञान के जनक है, ऊपर का भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अरस्तु इसका राइट आंसर है, भ्रूण विज्ञान के जनक, कई बार पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में, तो इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 96 नंबर है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि 96 हमारा, मनुष्य में शुक्र नलिका वास डिफरेंस किससे निकलता है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एकदम राइट आंसर है। ठीक है, जल्दी जल्दी बताऊंगा, नहीं वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। 97 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य में शुक्राणु का संग्रहण एवं पोषण किसमें होता है? ठीक है, तो ये हमारा क्या है, हाँ आंसर नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, यहाँ पर ये एकदम इसका राइट आंसर है। अगला हमारा क्वेश्चन है 98, वृषण में हार्मोन स्रावित कोशिका है, वृषण में हार्मोन स्रावित कोशिका है, तो ऑप्शन नंबर डी, लीडिंग कोशिकाएं हैं, इसका राइट आंसर। ठीक है, 99 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सर्टोली कोशिका पाई जाती है, मतलब सर्टोली कोशिका कहाँ पाई जाती है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, शुक्राणु नलिका में तथा जर्म सेल को पोषण देता है। और मानववीर सीमन का पीएच मान कितना होता है? ठीक है, सीमन का पीएच मान वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100 नंबर क्वेश्चन है हमारा, आंसर नंबर सी एकदम राइट है, 7.3 से 7.5 इसका पीएच मान होता है मानववीर सीमन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 101, निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक जनन अंग है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, वृषण प्राथमिक जनन अंग है। तो हमने आपको पूरे हैंडेड मोस्ट इंपोर्टेंट आपको क्वेश्चन बताए हैं, तो आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर